नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 113 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम है, ये 114वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 678 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 679 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से कार्यक्रम बना करके यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम केवल और केवल YouTube पर चलता है, जिसके लिए आपको सिर्फ YouTube के कमेंट सेक्शन से संपर्क करना है। यदि आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कुंडली अध्ययन की मांग करेंगे तो वहां आपको ज्योतिष से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हमारे कार्यालय द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं उनके विषय में बताया जाएगा और वो सभी सर्विसेज सशुल्क होने वाली हैं। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि पहली जन्म कुंडली जो होगी वो 679 नंबर की होगी। ये शिवानी कुमारी जी की जन्म कुंडली है। तो शिवानी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 25 दिसंबर 1998, 25 दिसंबर 1998। इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया। बात वही हो जाती है कि क्या ही बोलूं मैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ढोलकिया कुंजन जी की है। ये तो काफ़ी लंबे समय से चैनल के साथ में जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है कि शुरुआत से ही लगभग जुड़ी हुई हैं ये। इनका नाम मुझे याद है क्योंकि 2 अप्रैल 1998, 14:17 दोपहर के 2:17 गुजरात जूनागढ़। कर्क लगन की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मिथुन बनती है, केंद्र खाली है आपकी जन्म कुंडली में। गुजरात जुडिशरी एग्जाम कब क्लियर होगी? 2023 से 2024, एग्जैक्ट ईयर बताइए। जुडिशरी का एग्जामिनेशन आपने दिया है, गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, 2023 में ही योग बनते हैं, अप्रैल 2024 तक योग हैं। अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, पूरी तरह से प्रिपरेशन आपकी रही, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु शनि का संबंध भी बन रहा है नवमांश में और जन्मांक में ये परिवर्तन में है। भाग्य भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसी वर्ष में या 2024 के अप्रैल के पहले पहले आपका जो है वो क्लियर होने के योग बन रहे हैं और काफ़ी प्रबल योग हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं कि हो जाना चाहिए। बीते समय में आपको शनि की ढैया चली थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में होना चाहिए था उतना अच्छा ना हो पाया हो, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि भाग्येश की दशा चल रही है और 2024 में अप्रैल के पहले पहले ही प्रबलतम योग आपके बन रहे हैं जुडिशरी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये दिनेश जलानी जी की है। दिनेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 14 जुलाई 1998, रात के 11:22 का जन्म है और जोधपुर राजस्थान। मीन लग्न है आपका, राशि भी आपकी मीन बनती है, 7.5 आपको चल रही है, शनि नीच राशि में, शनि चंद्रमा में दूसरे भारवे का संबंध है, व्यय अधिक की स्थिति, व्ययपति धन भाव में बैठे हैं, धनपति चतुर्थ में बैठे हैं, चतुर्थेश के साथ चतुर्थपति पंचम में बैठे हैं, पंचमपति लग्न में बैठे हैं जाकर के। बुध में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है, कुंडली मीन लग्न की है, तो समय तो अभी ठीक नहीं चल रहा है एक तरह से, बहुत परेशान हूँ। कब टाइम फेवर में होगा प्लीज़ बताइए। देखिए मीन लग्न की जन्म कुंडली और राशि भी आपकी मीन है,
अब इस कुंडली में बुध कोई कारक प्लैनेट नहीं होते, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग में तो बैठे हुए हैं, परंतु वर्तमान समय में आपको चालू हो गई है शनि की 7.5। अब शनि की 7.5 आपको परेशान करेगी, जो कि 7.5 साल रहने वाली है। तो मैं कोई डेट ही नहीं बता सकता हूँ आपको कि समय का फेवर में होगा। महादशा तो बुध की है जो कि 2034 तक रहेगी, और शनि के 7.5 भी अब आपको प्रारंभ हो चुकी है। तो कुछ उपाय ही करिए, समय अभी बहुत ज़्यादा फेवर में तो नहीं है। लग्नेश लग्न में बैठा है, जन्म कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग, दो राजयोग आपके लग्न में ही लगे हैं, हंस नामक महापुरुष योग और गजकेसरी योग। तो जन्म कुंडली तो वैसे ही बहुत मजबूत हो जाती है। इनमें से कोई एक भी योग हो, जन्म कुंडली में कोई महापुरुष योग हो, कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है, फिर उस कुंडली में ज़्यादा बहुत कुछ आगे देखना नहीं होता। गजकेसरी योग भी ज्योतिष शास्त्र का महानतम राजयोग है। तो आपकी जन्म कुंडली में योग लगे हुए, परंतु समय जो है वो आपके फेवर में नहीं है। तो उसके लिए कुछ उपाय कर लीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए, शनिवार के दिन 7 पाठ किया करिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, शनिवार के दिन स्पेशली जाके हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करिए, हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। शनिवार के दिन शाम को सायंकाल अंधेरा जब हो जाए 7 साढ़े 7 बजे के बाद में लगभग जाकर के पीपल के पेड़ पे तिल के तेल का दिया जलाया करिए, वो भी उपाय आपके लिए सही होगा। तो 7.5 से संबंधित जो दुष्प्रभाव है उनमें कमी आएगी। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसको 1 माला रोज जाप करें तो आपकी महादशा के लिए भी काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अल्फा की आईडी से गोकुल जी की है। तो गोकुल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ 7 दिसंबर 2005। जन्म का समय है सुबह के 9:05। जन्म स्थान है कर्नाटका, मैसूर। धनु लग्न है आपका, राशि आपकी कुंभ बनती है। तो वर्तमान समय में आपको भी 7.5 चल रही, परंतु अग्नि तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि बढ़िया है। लग्नपति बनते हैं गुरु, जाकर के लाभ भाव में बैठे, लाभपति शुक्र बनते हैं जाकर के धन भाव में बैठे हो। राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है, गुरु की दशा दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने वाली। प्रश्न इनका देखते हैं, विल आई बिकम वेल्दी एंड हैव प्रॉपर्टी। महत्वाकांक्षाएं होना अच्छी बात है। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नेश लाभस्थ हैं। तो लग्नेश जब भी लाभ भाव में जाए, तो मैंने कई बार बताया, एस्ट्रोलॉजी शो में भी लोगों ने 2-3 बार शायद तो पूछ ही लिया है ये प्रश्न, कि लग्नेश अगर लाभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में धन कमाने की चाहत बनी रहती है। लग्नेश लाभ भाव में हो तो नेगेटिव पॉइंट होता है कि धन कमाने में व्यक्ति इतना ज़्यादा लग जाता है कि स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देता है। वो एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी अभी तो आपकी उम्र की जस्ट प्रारंभिक ही है। लाभ भाव का स्वामी शुक्र बनता है आपकी जन्म कुंडली में, जाकर के धन भाव में धनेश की दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप महाधनी योग ये बनेगा। धन संचयन में जरूर आपको कमी देखने में मिलेगी, वो आपकी कुंडली में कारण बनते हैं उसके पीछे, परंतु धन संचित नहीं होगा और धन आएगा तो धन व्यय ही होगा। तो धन व्यय होगा तो लग्जरीज वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है, परंतु देखिए बात क्या है कि आपकी जो महादशा वर्तमान समय में चल रही है वो राहु की है, और राहु में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। राहु में चंद्रमा का अंतर, राहु भ्रम है, चंद्रमा मन है। मन में नाना प्रकार की चीज़ें आना भ्रम का उत्पन्न होता है, मन में काफ़ी ज़्यादा भ्रम उत्पन्न होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स उत्पन्न होने लगते हैं मन में। और ये सब चीज़ें जो आपने पूछी हैं कि विल आई बिकम एंड हैव प्रॉपर्टी, तो ये आपके सिर्फ वही बात कहूँगा कि शेख चिल्ली के सपने बन के ना रह जाएं। फिर भी अष्टम भाव में जन्म कुंडली में शनि है, जो कि भयंकरतम संघर्ष आपको कराएंगे। लग्नेश लाभ में है, महाधनी योग होने के बावजूद भयंकरतम संघर्ष आपको करना पड़ेगा। यदि हाँ आप कहते हैं कि आप संघर्ष करने को तैयार हैं, तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि बिल्कुल आपको गुरु की महादशा प्रारंभ होने वाली है। गुरु की महादशा में अगर आप संघर्ष करते हैं, तो अगर आप प्रयत्न करते हैं, तो अगर आप मेहनत करते हैं, तो निरंतरता के साथ में अगर आप मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली में ये सभी चीज़ें वेल्थ और प्रॉपर्टी में देख चुका हूँ, तो वो आपकी कुंडली में बनती हैं। बस प्रयत्न करना है, मेहनत करना है। चतुर्थ में राहु हो तो ये भी आपके मन को अशांत करते हैं, मन को भटकाने का कारण बनते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। शुक्र पर शनि की दृष्टि चारित्रिक पतनता की ओर इशारा करती है। अष्टम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, ये भी कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट, दुर्घटना, नशे इत्यादि की आदत आपको लगे और उसमें दुर्घटना, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है। तो अगर भटकेंगे नहीं, अपने मार्ग पर लगे रहेंगे, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत आसान है। परंतु अगर आप भटक जाते हैं तो ये सब चीज़ें कमाना तो छोड़िए, जो है वो भी किसी गलत माध्यम से आपको देना पड़ सकता है। 12वें में सूर्य है आपका, और फिर बाकी आप आगे समझ सकते हैं। बाकी उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की आराधना करिए। थोड़ा भाग्य का साथ कमज़ोर है तो भाग्य का साथ मिल जाएगा, बाकी चीज़ें ठीक है। स्टार बॉय आईडी है ये, और सीमा त्रिवेदी जी की जन्म कुंडली है। तो सीमा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1981, 3 फरवरी 1981, 22:45,
अमरेली गुजरात। कन्या लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है, मेरे पति की तबीयत कब सही होगी, मेरे दाम्पत्य जीवन कैसा है, बहुत चिंता रहती है। तो पति की कुंडली देनी थी आपको। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, वक्री होकर के, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं, और गुरु शनि की युति आपके लग्न में है। जन्म कुंडली चंद्र कुंडली से आप मांगलिक तो नहीं है। नवमांश में आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु सप्तम पति केतु के साथ है, पापकर्तरी योग में, वो वही पति के कारक बनते हैं। जन्मांक में भी अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के अधिपति शनि के साथ लग्न में बैठे हुए हैं, षड्बल में वो कमजोर हैं। इन पर केतु की दृष्टि और सप्तम भाव पर शनि राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ रही है। तो दो ग्रहों की विच्छेदात्मक दृष्टि का सप्तम भाव पर पड़ना दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करता है। तो दाम्पत्य तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। रही बात पति के स्वास्थ्य की, तो उसके लिए तो मुझे उनकी जन्म कुंडली देखनी होगी। आपकी जन्म कुंडली पति के सुखों को कमजोर प्रदर्शित करती है। तो पति के सुखों का कमजोर होना भी इस बात में आता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो, तो जो दाम्पत्य का जो सुख होता है वो आप लोग ना ले पाए साथ में, तो इसको शो करता है। आप कुछ उपाय करिए, मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ। 7:30 आपको चल रही है तो हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए, ये उपाय आपके लिए करना श्रेष्ठ है। लग्नगत शनि है, इनको भी अच्छा नहीं माना जाता। पंचम पति होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी परेशानी का कारण बनते हैं। लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन हो गया है, तो ये भी ठीक नहीं है, तो ये करिए। बाकी दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अगर आपका उच्चारण साफ हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करें, इस उपाय को करिए। और एक बार अपने पति की जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा, तो उससे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं उनके बारे में पता चलेगा, और उससे संबंधित फिर कुछ उपाय हैं जो फिर आगे डिस्कशन होगा तो पता चलेंगी चीज़ें। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये भाव्य जोशी जी की है। भाव्य जोशी जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2005। शाम के 7:28, उदयपुर राजस्थान। कर्क लग्न है और राशि आपकी जो बनती है वो धनु बनती है। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और आने वाला जीवन कैसा रहेगा। लग्न में शनि बैठे हैं आपके जाकर के 0 अंश पर हैं। चले तो मैं 12वें का फल दे रहे हैं। लग्नपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के 6ठ भाव में बैठे हैं, कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में, और मंगल की महादशा चल रही है। मंगल पंचम भाव में पंचमेश होकर के बैठे हैं। देखिए शनि के लग्नगत होने के चलते समस्या ज़्यादा होगी, परंतु पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, स्वग्रही हैं, बुध के नक्षत्र में है, और नवमांश में वो लग्नगत है। चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली में 2026 के अगस्त के बाद में सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। आपको पूरी तरह से अपना प्रयास करना चाहिए, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके पास में 2 से 3 साल ही हैं, लगभग 4 साल। उसके बाद में तो राहु की दशा लग जाएगी। राहु की दशा में बहुत मुश्किल हो जाएगा नौकरी लेना, क्योंकि तब आपकी उम्र अगर देखें 2027 में 18 साल की होगी, और पूरी तरह से आपकी शिक्षा को बाधित करेगी दशम में राहु होने के बावजूद, क्योंकि लग्नपति कमजोर अवस्था में। तो आने वाले 3-4 साल ही हैं। इन 3-4 सालों में अगर आपने सरकारी नौकरी ले ली तब तो ठीक है। पूरी की पूरी कुंडली संघर्ष और पराक्रम पर निर्भर करती है। भाग्याधिपति पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, लग्नपति 6ठ में है, लग्न में शनि बैठे। मात्र पॉजिटिव पॉइंट है मंगल के रूप में, तो मंगल भी पराक्रम के कारक है, पुरुषार्थ के कारक। पराक्रम करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, जी जान लगा करके अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में 2 से 3 साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके बाद में 2027 के अगस्त से राहु की दशा, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा लेना। तो अभी ये समय है, 2026 में मिलनी समय है, 2-3 साल का समय दीजिए, तो इसमें प्रिपरेशन करिए, और फिर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। सूर्य भगवान की आराधना करिए, और लग्न में शनि है तो लग्नगत शनि है, वैसे भी इष्ट देवता आपके हनुमान जी बनते हैं, तो आप भी हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाया करिए दर्शन करने के लिए, हनुमान जी की प्रदक्षिणा किया करिए, 3 परिक्रमा करिए, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपका जो दुष्प्रभाव जो कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं, मंगल की दशा भी है, तो वो उपाय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसी उपाय को करिए। बाकी प्रिपरेशन जोरों से करिए, जितनी अधिक आपकी मेहनत रहेगी उतना ही भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और उतने ही आप सफल होते चले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे।
यदि आप भी इस कार्यक्रम को देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में ठीक इसी प्रकार से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।